अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद नवाज़ हाशमी। आज आप लोगों की कन्फ्यूजन दूर करने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। अक्सर बच्चे जो कि बीए पार्ट 2 कर चुके हैं, जिसको अब पहले बैचलर्स डिग्री कहा जाता था लेकिन अब एसोसिएट डिग्री कहा जाता है, अब वो करने के बाद अब क्या करें, कन्फ्यूजन का शिकार है। एमए ख़त्म हो गया है, मास्टर्स ख़त्म हो गया है, क्या हुआ है, तो इस कन्फ्यूजन का ज़रा मैं हल बताता चलूँ। ये कन्फ्यूजन पहले तो मैं क्लियर करता हूँ कि हुआ क्या है। सबसे पहले तो बच्चे ये समझ रहे हैं कि एमए की डिग्री को ख़त्म कर दिया गया है, तो इसमें दो चीज़ें भी हो सकती हैं, क्योंकि इसके बारे में हतमी फ़ैसला अब तक नहीं हुआ। दो चीज़ें हो सकती हैं। एक बात यह तो तय है कि एमए जो प्राइवेट हुआ करता था वो ख़त्म कर दिया गया, लेकिन अब भी ये इम्कानात हैं कि जो एमए रेगुलर हुआ करता था वो एमए वैसा ही होगा, लेकिन उसका नाम तब्दील कर दिया गया। यानी बच्चे जो परेशानी के शिकार है कि सर अब एमए नहीं होगा तो हम अपनी डिग्री को आगे कंटिन्यू कैसे करेंगे, हम किस तरह पढ़ेंगे, तो बेटा अब यूनिवर्सिटी जो हमें ऑफ़र कर रही है वो एमए की जगह बीएस कर रही है, बीएस प्रोग्राम कर रही है। अच्छा जी, ये बीएस क्या होता है? बीएस एमए के बराबर ही है, बल्कि बीएस की डिग्री में एक फ़ायदा ये है कि बीएस की डिग्री इंटरनेशनली तौर पर रिकगनाइज है, यानी इंटरनेशनली तौर पे बीएस की डिग्री की वर्थ होती है बनिस्बत एमए की डिग्री के। क्योंकि हमारे यहाँ पे मास्टर 16 साल को कहा जाता है, लेकिन इंटरनेशनली मास्टर्स 18 साल की पढ़ाई को कहा जाता है। और कुछ बच्चों की गलत फहमी है कि वो बीए कर रहे हैं या वो बीकॉम कर रहे हैं तो वो ग्रेजुएशन काउंट होगा। तो बेटा बीए और बीकॉम ग्रेजुएशन नहीं है, 14 साल तालीम है, जबकि ग्रेजुएशन 16 साल तालीम को कहते हैं। तो ये गलत फहमी है। तो आप जब बीएस कंप्लीट कर लोगे तो बीएस कंप्लीट कर लेने के बाद फिर जो आपकी पढ़ाई होगी, आपकी जो डिग्री होगी, आप उसको एमए कहो, आप उसको बीएस कहो, लेकिन वो ग्रेजुएशन के बराबर होगी। तो वो बच्चे जिन्होंने अभी बीए पार्ट 2 दिया है, अब वो आगे क्या करेंगे? तो बेटा अब जैसे ही एडमिशन अनाउंस होंगे, क्योंकि कराची यूनिवर्सिटी के अब तक जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उस दिन तक एडमिशन अनाउंस नहीं हुआ, तो जैसे ही एडमिशन अनाउंस होंगे वो बीएस के 5th सेमेस्टर से एडमिशन लेंगे। अच्छा जी, 5th सेमेस्टर से एडमिशन लेने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आसान अल्फाज में समझाऊँ, आपने 12वीं पढ़ी यानी आपने इंटर किया, उसके बाद आपने 13वीं यानी बीए पार्ट 1 में एडमिशन लिया, इसके बाद 14वीं बीए पार्ट 2 के आपने पेपर दिए, यानी आप 13वां साल अपनी एजुकेशन को और 14वां साल अपनी एजुकेशन का पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद आपने बीएस के 5th सेमेस्टर से यानी 15वीं जमात का आपने दाखिला लेना है। अब इसमें 5वां सेमेस्टर और 6ठा सेमेस्टर ये दोनों आपकी 15वीं क्लास होगी, और 7वां सेमेस्टर और 8वां सेमेस्टर ये आपकी होगी जो आपका पार्ट 2 होगा, ये आपका बीएस का फाइनल ईयर होगा, और ये आपकी होगी 16 साल तालीम। यानी आप एमए 2 साल का करो या बीएस के 5th सेमेस्टर से 5, 6, 7, 8, क्योंकि एक सेमेस्टर 6 महीने का होता है, तो 4 सेमेस्टर यानी 2 साल, तो ये बेटा बराबर ही होगा। और एक चीज़ और जो एडिशनल एक चीज़ जो बताई गई है वो ये है कि 1-2 दिन पहले ही न्यूज़पेपर्स में आई है कि कॉलेजेस वगैरह को भी ये एथोराइज़ किया जाएगा, कॉलेज वगैरह को भी इख्तियार दिया जाएगा कि वहाँ पर भी एमए के एडमिशन रेगुलर बेसिस पे सेमेस्टर सिस्टम में हो। ये बात अब तक खत्मी नहीं है, फाइनल नहीं है, लेकिन अब तक की अपडेट्स ये हैं। जो आप में से परेशान हो रहे हैं बेटा वो परेशान ना हो, बल्कि बीएस में एडमिशन उनका होगा, और उनकी पढ़ाई जो पहले जो उन्होंने बीए के बाद 2 साल पढ़ के मास्टर्स की डिग्री लेनी थी तो 2 साल ही पढ़ना है। अब उनको मास्टर्स की डिग्री मिले या बीएस की डिग्री मिले, बेटा दोनों बराबर होती है, याद रखना, दोनों इक्वल है, दोनों बराबर है। बीएस बीए नहीं है, ये बीएस है। तो बीएस, अच्छा बीएससी एक अलग चीज़ है, ये भी ज़रा कन्फ्यूजन में दूर कर दूँ। बीएस अलग चीज़ है, बीएससी अलग चीज़ है। बीएस की डिग्री और एमए की डिग्री दोनों इक्वल है, दोनों बराबर है। तो बेटा अपनी इन कन्फ्यूजन को दूर कर दें, और अगर फिर भी किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो ये जो पेज है हमारा, ये जो फेसबुक का पेज है स्टडी आर्ट्स विद नवाज़ हाशमी, तो आप यहाँ पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें और भी, अगर स्टडी के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारा व्हाट्सअप नंबर भी मौजूद है, इसी पेज पे आप व्हाट्सअप नंबर पे भी रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर भी करें ताकि उन्हें भी इस बारे में नॉलेज मिल सके कि अगर जिस तरह आपकी कन्फ्यूजन है हो सकता है उनकी भी इस तरह की कन्फ्यूजन हो, तो कन्फ्यूजन भी दूर हो सके। और अगर फिर कोई सवाल, फिर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट में बताएं, आप इनबॉक्स करके बताएं, इंशाल्लाह उसको भी सॉल्व करने के लिए मैं वीडियो अपलोड करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।